सबसे पहला है टेक्सचर फाइल। टेक्सचर फाइल आपको बनानी होती है ग्रैंड फाइबर के लिए। उसके बाद प्रिपरेशंस ऑफ टीपीज, टीचिंग प्रैक्टिस मैं बताऊंगी आपको कैसे होगा विद एड्स, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल, ये सब है, इसको नोट डाउन मत करिएगा आप, बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद राइम बुक और लास्ट में आपका है ग्रैंड वाइवा, ठीक है। ग्रैंड वाइवा होता है, उसमें ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले टेक्सचर फाइल है। टेक्सचर फाइल मैंने आपको बताई थी कि बेसिकली सबसे जो मेन होती है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में, वो टेक्सचर फाइल ही होती है। क्योंकि जो आप बच्चों को सिखाते हैं, लाइक इसमें आप स्टार्स, मिरर्स, सारे इम्प्रेशंस, लाइक जैसे आपका थंब इम्प्रेशन है, टिप इम्प्रेशन है, ठीक है, और इसके अलावा नेल इम्प्रेशन, बहुत सारे इम्प्रेशन होते हैं, लीफ इम्प्रेशन, कॉटन डबिंग, कॉटन पेस्टिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लीफ पेंटिंग, और लीफ पेंटिंग भी अलग तरीके से 3 तरीके से होती है, इनसाइड आउटसाइड, वो मैं बताऊंगी। पेंसिल कलर से कैसे होगी, वाटर कलर से कैसे होगी, फिर आप बटर पेपर पे भी एक बनाएंगे। तो इट्स इजी, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये इतनी इजीली हो जाएगा। आप ये कहेंगे हमें पता ही नहीं चला। ऐसे खेल खेल में, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, खेल खेल में मैं आपका सब कुछ करा दूंगी, बट एक ही चीज आपको याद रखनी है कि यू हैव टू बी रेगुलर, ठीक है। ये टेक्सचर फाइल है। टेक्सचर फाइल में हमेशा ऑलवेज यूज A3 साइज शीट, ठीक है, और मोस्टली व्हाइट कलर। एक आपका बस एक होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हम अलग अलग कलर्स को ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब हम उसमें यूज करेंगे ब्लैक शीट। अदरवाइज उसको भी हम ब्लैक कर सकते हैं, वरना व्हाइट ही मोस्टली आपका यूज होगा। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ टीपीज। तो टीपीज जो आप प्रिपेयर करते हो वो नर्सरी और केजी क्लास के टीपीज प्रिपेयर करते हो विद एड। विद एड समझता है कोई? एड किसको कहते हैं? प्रॉप्स, एड किसे कहते हैं? नो आइडिया। अरे जैसे आप लाइक पपेट्स का यूज करते हैं, प्रोजेक्ट का यूज करते हैं, कोई भी चीजें लेके आप आ रहे हो। फिजिकल मेंटल कुछ नहीं है इसमें, मतलब लाइक जैसे मान लिया आप एक राइम प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, अब उस राइम में कुछ कैरेक्टर्स होंगे, यस मैम, तो आप उनका पपेट बना के लेके आ सकते हो। लाइक आप फिंगर पपेट भी ला सकते हो, स्टिक पपेट्स भी ला सकते हो, ताकि आपको मजा आए। जब आप बच्चों को पपेट के थ्रू पढ़ाओगे तो वो एड होते हैं। जो आप बेसिकली चीजें कैरी करते हो ना टीचिंग में, उसको हम एड्स बोलते हैं। और प्रॉप्स, यू कैन से प्रॉप्स, इट्स अ गुड वर्ड, लिख के रख लीजिए, माइंड में रखिए, यूज करिएगा, अच्छा लगता है। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए, समझ रहे हैं। एक ही लफ्ज में आपको बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं अलग अलग, लेकिन वर्ड अगर आप अच्छे यूज करते हैं, रिच। अब रिच का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि हाँ भाई अमीर मैम कह रही थी, रिच यूज करना है। रिच मीन्स अच्छा, है ना। इंस्टीड गुड यू कैन यूज रिच, तो रिच लगता है, अच्छा लगता है। तो आप जैसे मतलब ये है आपका, तो आप जैसे कट आउट यूज कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट बना के लेके आ सकते हैं, या फिर कोई और भी चीज एक्स्ट्रा जैसे शीट्स वगैरह है, या फिर फ्लैश कार्ड्स हैं, इस तरह की चीजें आप लेके आओगे तो आपका अच्छा लगेगा टीचिंग स्किल्स में, जो आप पढ़ाओगे सामने। अब ऐसे थोड़ी ना ऐसे ही आ जाओगे, हो जाएगा खत्म, है ना। तो वो आपको, उसको हम बोलते हैं टीपीज विद एड, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल है। कुछ चीजें हम बनवाएंगे, मास्क वगैरह, फेस मास्क है, या फिर अप्पू है, या फिर और भी चीजें होंगी, तो वो बता देंगे, ठीक है। वो आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल करेंगे। एक प्रेजेंटेशन फाइल, प्रेजेंटेशन तो आपके ऑल ओवर द ईयर चलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो प्रेजेंटेशन से ही होगा। लाइक सोशल इश्यूज, जो सामाजिक आजकल के जो प्रेजेंटेशन है, लाइक जैसे टॉरी है, ठीक है, या फिर फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या, कि बहुत अच्छा टॉपिक है। लाइक जैसे चाइल्ड लेबर, या फिर आपका गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, या फिर गर्ल्स एजुकेशन। आप देखते हैं ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपके समाज में ही, आपके सामने ही है। लड़कियां पढ़ने को तैयार रहती हैं, सब कुछ करने को तैयार रहती है, लेकिन पेरेंट्स
अगेंस्ट रहते हैं। नहीं भाई, वही बेटों को पीट के मारा जाता है, भाई जाओ तुम कॉलेज जाओ। वो चाह नहीं रहे, लड़कियां चाह रही हैं तब भी उनको नहीं होता। तो ये सब क्या है, सामाजिक मुद्दे, इस पे प्रेजेंटेशन आप देंगे। ट्रांसपोर्ट जो आप यूज करते हैं उस पर आप प्रेजेंटेशन देंगे। जो फेस्टिवल्स हैं उस पर आप प्रेजेंटेशन देंगे। और इन सबको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे आपकी क्लासेस फ्लो में चल रही है ना, इसी तरीके से चलती रहेगी, बस आप आइए और मजा भी बहुत आएगा। तो प्रेजेंटेशंस बहुत है, वो फाइल बनानी है आपको। वो जो आप देते जाओगे ना, बस वही इकट्ठे होते जाएंगे, वही आपकी फिर एक फाइल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद है राइम बुक एक बनानी होती है, जिसमें आपको 5 हिंदी की राइम्स और 5 इंग्लिश की राइम्स, हिंदी इंग्लिश दोनों, या ऐसे भी कर सकते हो कि पहले भाई हिंदी की लिख लो, फिर 5 आपने इंग्लिश की लिख ली, या ऐसे बुकेट जिसको बोलते हैं, बुकेट का मतलब होता है मिक्स। हिंदी और इंग्लिश को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बुकेट बोलते हैं। तो उसको आप ये भी कर सकते हो, एक इंग्लिश लिखी फिर हिंदी लिखी, फिर इंग्लिश लिखी फिर हिंदी लिखी, जैसा आपका मन करे, जैसा द वे यू आर, मतलब जो आपको मन करे उस तरीके से आप उसको बना सकते हो। और उसमें आप कट एंड पेस्ट भी कर सकते हो, ड्राइंग भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको कोई कुछ जगह पेस्टिंग करनी है, कुछ जगह आपको जो है वो ऐसी ड्राइंग करनी है, तो वो भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है, बस वो अच्छा लगना चाहिए। देखिए, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज रहनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो या आप यहाँ खड़े होके जो भी समझाओगे वो 3 से 5 साल तक के बच्चे के लिए है। अब 3 से 5 साल तक के बच्चे का आप आइडिया लगा सकते हो कि दे आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। वो एक शहर छोड़ के आते हैं, अपने घर में जितना आराम होता है ना उतना कहीं नहीं होता। आप दुनिया में कहीं घूमाइए, आप स्विट्जरलैंड भी घुमाइए, आप लंदन, अमेरिका, यूरोप, एनी कंट्री, कहीं भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो सुकून चेंज करके अपने बेड पे सोने में होता है ना, वो कहीं नहीं होता दुनिया में। आई एम रॉन्ग? सही है। 10 दिन अच्छा लगेगा, 20 दिन अच्छा लगेगा, बट 21वें दिन लगेगा यार अब तो सोइए, घर जाना है। वी आर नॉट कम्फर्टेबल है ना। अब हमें अपना आराम से सोना है, चैन सुकून से खाना पीना करना है घर में। तो वो जो एक बच्चा आ रहा है अपनी मम्मी के कंफर्ट को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो कजिन साथ में रहते हैं, अगर जॉइंट फैमिली में है, उसका प्यार अगर उनको स्कूल में भी ना मिले ना, तो फिर टीचर्स पे तो बिल्कुल ही क्या ही बोलना है। तो वो प्यार, देखिए मेरी तो ये कोशिश रहती है कि मैं 18 साल से ऊपर की बच्चियों को वही प्यार दूं जो 3 साल के बच्चे आपको मैं सिखा रही हूँ। आई वॉन्ट कि मैं, जबकि कुछ तो ऐसे भी होंगे जो मेरे सेम एज ग्रुप के भी होते हैं, लेकिन स्टिल मैं उनसे बच्चा करके बात करती हूँ। तो आपको यही सीखना है कि जो 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं ना, उनपे आपको इरिटेट नहीं होगा। वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। एवरी टाइम आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत ही काम, बहुत ही हम्बल, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक हम्बल एंड काम, नॉट लाउड एंड शाउट। क्या करें, क्या करें? मैं आपको बोलूँ आप इतने बड़े हो तो आपको बुरा लग जाएगा, बुरा लगेगा। जबकि यू आर एडल्ट, यू आर ऑल एडल्ट्स अबव 18 years of age, स्टिल अगर मैं आपसे बोलूँ क्या करिए सुमैया, व्हाट आर यू डूइंग, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन कहीं इंस्टेड ऑफ दिस मैं आपसे बोलूँ सामिया क्या कर रही हो बेटा, तो यू फील गुड ना, यार मैम कितनी अच्छी, पीछे आप बोलोगे